इन हसीनों से नजर बचाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। इसका तर्जुमा है इन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और इनको पाकीज़ा बनाए। बेशक तेरी और सिर्फ़ तेरी ज़ात वो है जिसका इक़्तिदार भी कामिल है, जिसकी हिकमत भी कामिल है। अब यहाँ पर जो है ना ज़ाहिरी इल्म के बारे में भी बताया गया है जो उलमा बनते हैं, और यहाँ पर सूफिया के बारे में भी बताया गया है और हिकमत के बारे में भी बताया गया है। आप हिकमत भी जो है ना हम कहते हैं कि जैसे तबीब हज़रात दवा वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो भी हिकमत में आता है, लेकिन हम यहाँ पर तज़किये पे बात करेंगे। जो तज़किया का मतलब है यह नफ्स का होता है, तज़किया यानी नफ्स को ठीक करना। आप अलैहिस्सलाम को जो है ना जब सहाबा आते थे तो कुरान में एक जगह है कि उनको इन चीज़ों पर बेत करो। तो बाज़ लोग जो है ना पीरों को कहते हैं कि ये अंग्रेज़ों ने बनाया है। एक तो दाढ़ी भी नहीं रखते हैं, ऊपर से जो है ना मुझे भी आलू बन के बातें करते रहते हैं, शर्म भी नहीं आती है इनको। खुदा के बंदे ये कुरान को इसका मतलब है देखते नहीं, अपने ख्यालात और क़ियास आरई से लगे रहते हैं। यहाँ पर जो बताया गया है वो युज़क्कीहिम यानी पाकीज़ा, तो पाकीज़ा के लिए सूफ़िया कराम जो है ना वो बनाए गए हैं। अल्लाह ने ही बनाए हैं और अल्लाह ही सब कुछ करता है। अल्लाह के हुक्म के बग़ैर कोई चीज़, कोई पत्ता जो है ना वो नहीं हिल सकता, लेकिन अल्लाह पाक असबाब इख्तियार करता है। वो मुसब्बिबुल असबाब है, बग़ैर सबब के जो है ना वो करने पर कादिर है, पर वो असबाब बनाता है इंसान। असबाब का इनकार करना भी गुमराही है। एक सहाबी आए और उन्होंने घोड़े को यूं ही छोड़ा। हुजूर ने फरमाया घोड़ा बांधो और फिर उसके बाद अल्लाह पर तवक्कल करो। इसलिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी है पूरी आयत। तो तज़किया के लिए जो है ना सूफिया कराम ने मुख्तलिफ़ असबाब करवाए हैं और उसके ज़रिए जो है ना तज़किया होता है। अब ये जो फ़नून की किताबें उलमा ने बनाई है ये भी इल्हाम से ही लिखी गई है, ऐसे नहीं है देख देख कर कि इस किताब को लिख दो, इस किताब को। सहाबा के दौर में तो ऐसा नहीं था। आप अलैहिस्सलाम कुरान भी बयान करते थे, हदीस भी बयान करते थे और सहाबा लिखते थे। हमें फ़नून आजिमी है, हमें फ़नून की ज़रूरत पड़ी है। मैंने पहले भी बताया है कि तज़किया यानी नफ्स की सफाई के लिए नफ्स अम्मारा, नफ्स लवामा, नफ्सुल मुतमइन्ना, इसके लिए मुख्तलिफ़ मुजाहिदात कराए जाते हैं, सूफिया कराम कराते हैं जिनको खिलाफत और इजाज़त ज़ाहिरी मौजूद हो और उन्हें इस्लाह कराई हो। इस्लाह तो सारी ज़िंदगी चलती रहती है, ये मखलूक भी इंसान की इस्लाह करती रहती है। मखलूक को इबरत से देखा करो कि अल्लाह पाक ने फरमाया मेरी रोज़ नई शान होती है। जिस तरह अल्लाह पाक की रोज़ नई शान होती है, इसी तरह उसके जो औलिया कराम, उसके बंदे ख़ास है, उनके भी रोज़ नई शान होती है। सूफिया ने मुख्तलिफ़ अस्कार बताए हैं कि इससे जो है ना आपकी इस्लाह होगी। अब नफ्स की जो बीमारियां बयान की गई है वो ये बीमारियां, एक तो सबसे बड़ा जो है ना हुब्बे जा है, ठीक है, फिर उसके बाद हुब्बे माल है। हुब्बे जा जो है ना उसके अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं, फिर हसद, बुग़्ज़, कीना, तकब्बुर, ख़ुद पसंदी, हिर्स, तो ये बीमारियां हैं। गुस्सा आना, तो और जो
यानी ये तो हुब्बे जा हो गया। और फिर हुब्बे माल है, माल की मोहब्बत से भी मना किया गया है कि माल से मोहब्बत मत करो ज़्यादा। अब एक आदमी ज़कात देता है तो इसके दिल में माल की मोहब्बत नहीं है, और अगर कुछ सदक़ात करता रहता है तो ये माल की जो बीमारी है दिल में ख़त्म होती है। जो ज़कात नहीं देता और ख़र्च नहीं करता वो बख़ील होता है, उसको बख़ील कहते हैं। और ज़कात तो फ़र्ज़ है, बाकी जो सदक़ात है फ़ितरा वाजिब किया गया है। ये इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नफ्स हर चीज़ का जो है ना आदी हो सकता है। यानी अगर आप नफ्स पर पाबंदी लगाओ कि आप ये गुनाह ना करो, ये गुनाह ना करो, उसके लिए आप 2 रकात नफल पढ़ो, इसका नफ्स आदी हो। रोज़ा रख लो, नफ्स आदी हो जाता है, यानी इबादत का नफ्स आदी हो जाता है। लेकिन माल खर्च करना ये भी इबादत है तो उसका आदी नहीं होता, तकलीफ़ हमेशा होती है। हुज़ूर ने फरमाया हर उम्मत का अपना फितना है, मेरी उम्मत का फितना माल है, माल। तो अल्लाह के रास्ते में माल खर्च किया करे, अल्लाह वालों पे खर्च किया करे। जो अल्लाह वालों पे खर्च करता है अल्लाह पाक उसको जल्द से जल्द अता करता है, हमने तो यही सुना है। इसी तरह जो है ना, क्या नाम है, हम करते हैं रूहानी इलाज, जादू जिन्नात बंदिश वग़ैरह, जादू जिन्नात बंदिश तबी बीमारी भी हम करते हैं दम से, लेकिन हम डॉक्टर हजरात को उसमें भेज देते हैं कि हुक्मा हो गए, तबीब हो गए, जो हकीम एलोपैथिक होम्योपैथिक यहाँ जा सकते हैं, वहाँ से भी इलाज कराए और हमसे भी इलाज कराए, दोनों चीज़ें साथ लेके चले। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं और उन्होंने जो हदीस ली है वो रुक़या की दम की ली हुई, इसलिए हम उन्हीं की तक़लीद करते रहेंगे। बाकी अगर और रिवायात बयान करते हैं तो वो मौजूद तो है, लेकिन हमारे इमाम ने ये ली है। 4 इमाम है, इमाम सबसे बड़े इमाम जो है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है, फिर उसके बाद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, फिर इमाम बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, फिर इनके शागिर्द हजरात हैं। हम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुक़ल्लिद हैं। तसव्वुफ़ के अंदर भी हम उनके मुक़ल्लिद हैं और ज़ाहिर उलूम में भी हम उनके मुक़ल्लिद हैं। उसके बाद जो है ना फिर सूफिया पर असबाब खुले। सबसे पहले शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पर असबाब खुले, फिर बाद में और सूफिया पे खुलते रहे। इसमें भी इख्तिलाफ है, ऐसा नहीं है सिलसिला नक्शबंदिया कि जो लताइफ़ है वो जुदा है और सिलसिला कादरिया, चिश्तिया, सोहरवर्दिया जो है ना और शाज़िले, इसके लताइफ़ के मुकाम जुदा है। शाज़िले में भी चिल्ला कुशियाँ हैं। तो अगर शेख कोई भी ज़िक्र आपको दे दे तो इंशाल्लाह आप वो करते रहे, उससे आपकी इस्लाह होगी। बाकी अल्लाह का ज़िक्र कसरत से करना चाहिए, लेकिन इजाज़त के साथ। जैसे हम लोगों ने, हमारे हज़रत पर अल्लाह ने फ़ैज़-ए-नूर खोला, इसकी कसरत से इजाज़त लेके वज़ाइफ करते रहेंगे, अल्लाह पाक कमाल तक पहुँचाएगा। इसके ख़त्म करने के बाद फिर तोहफ़तुल मशाइख़ है वो ख़त्म करे। काम तो यही है, ज़िक्र अस्कार ही है, कोई नया काम तो हमने करना ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने हमें भेजे इसीलिए। बाकी दुनियाई काम है अगर आदमी करता है तो वो भी रिज़्क़ हलाल है, इबादत है। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ने मुकर्रर किया होता है। अब हमने कारोबार किया है, ऐसे नहीं है, लेकिन हमारा कारोबार चलता नहीं है। हमसे अल्लाह पाक रूहानी इलाज व मुआलजे का ही काम लेते रहते हैं। मर्ज़ी हमारी नहीं चलती, मर्ज़ी अल्लाह ही की चलती है। अगर ऐसा होता तो सारी दुनिया आलिम बनी हुई होती, ठीक है, ऐसे तो नहीं है ना। अब सारी दुनिया फ़ौजी भी नहीं बन सकती है कि सारी दुनिया फ़ौजी बन जाए, या सारी दुनिया जो है ना वो टीचर बन जाए, ऐसे तो नहीं है ना। मज़दूर भी है, इस तरह और शोबे। अब रिश्ते में मसला क्या है, ज़िना आम क्यों हो रहा है कि लोगों ने कुरान और हदीस को छोड़ दिया और लड़कियां जो है ना या फिर लड़के जो जहेज़ की लानत चलती है। हालांकि रिश्ते में सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो नसब है, उसका नसब देखो। जैसे अगर वो कुरैशी है, सैयद है, इस तरह, और अंसारी हो, तो नसब लिया गया है। फिर उसके बाद जो है ना मुसलमान लिया गया है। फिर उसके बाद जो है ना
दीनदारी ली गई है। मुसलमान के बाद दीनदारी है, दीनदार। दीनदारी के बाद माल आता है, फिर माल के बाद पेशा आता है। देखो पेशा भी, आप भी तो पेशा लिखते हो मौलवी हजरात। किसी से पूछो कि आप क्या काम करते हैं, जी मैं इमाम। आपका पेशा क्या है? जी मैं इमाम हूँ। तो मैं इमामती पेशा कैसे बन गई? ठीक है। आप क्या हो? मैं मुदर्रिस हूँ, तो पेशा बन गया। मुदर्रिस भी पेशा है। अब हम अमलियात के बारे में कहते हैं कि ये पेशा जो है ना, इसको नहीं बनाना चाहिए, तो इसको भी पेशा बनाना जायज़ है। ठीक है। तो इसके पीछे इसलिए इनका कसूर नहीं है। कसूर जो है ना, जो जादूगर इनके पीछे पड़े हुए रहते हैं ना, मसला सारा ये वो पीछे से काम कर रहे होते हैं। जो इस फ़न का माहिर हो जाता है, अल्लाह पाक उस पर हिकमत और तज़किये भी खोलता है और मार्फत भी खोलता है। मार्फत के मायने अल्लाह को पहचानना। अब अल्लाह की जो कायनात है, इसमें फ़िक्र करे, चाँद, सूरज, सितारे, अंधेरा आना, उजाले का आना, नींद का आना, बीमार होना, खुशी, हंसना, मुस्कुराना, रोना, पीटना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती है। ये निशानियां हैं। मौत भी जो है ना, बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है। नज़ीर आप अलैहिस्सलाम को गया डराने वाला। तो परेशान ना हुआ करे, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह चलाता है अपने अवलिया से। कैसे चलाता है ये तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन ये है कि 1,24,000 कमोबेश अंबिया कराम थे, 1,24,000 कमोबेश सहाबे कराम थे, 1,24,000 कमोबेश औलिया कराम होंगे। इनमें एक बड़ा होता है, बाकी उसके मातेज चलते हैं। ठीक है। ये बुज़ुर्गों ने लिखे हैं ये दर्जे। आमिल भी इस दर्जे में है। अल्लाह पाक आमिल से जो काम लेता है, आमिल ही कामिल होता है। वो आमिल ही को पता होता है अल्लाह से क्या काम है, और मखलूक को भी पता चलती है। तो हमारे जो असलाफ थे, हुसैन में मदनी रहमतुल्लाह अलैह का एक अमल मैं आपको बताता हूँ। ये लोग कहते हैं वो अमलियात नहीं किया करते थे, वो करते थे। उनका एक अमल मैं आपको बताता हूँ, आप वो करें। और वो आंखों, जो आपकी आंखों की रोशनी कम हो जाए, ठीक है, तो उसको तेज़ करने के लिए, या वो नाबीना हो तो नाबीना के लिए भी करे वो, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी आंखों की रोशनी आना शुरू हो जाएगी। बहुत आसान अमल है, हर नमाज के बाद करना होता है। जब आप 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ पढ़ ले, तो फ़र्ज़ के बाद उन्होंने अमल लिखा है, वो करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह शिफ़ा अता फरमाएगा। मेरी इजाज़त है आप लोगों को। और जो है ना, क्या नाम है, आप ये कर सकते हैं, जब तक आपको मर्ज़ या बीमारी हो तो आप ये कर सकते हैं, और जब ये बीमारी वगैरह ख़त्म हो जाए फिर ये वजीफ़ा आप रोक सकते हैं। तो आपने आयतुल कुर्सी पूरी पढ़नी है। जब वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा पर पहुँच जाओ तो इसको 11 मरतबा पढ़ना, और ये जो दोनों शहादत के पोरे हैं इसके ऊपर जो है ना फूकना है और आंखों पे फेरना है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे आयतुल कुर्सी पूरी कर लेना। तो इस अमल को आप इंशाल्लाह करें, फिर इसके फ़वाइद मुझे बताते रहें। मेरे पास बड़े किस्से हैं, ऐसे नहीं कि किस्से नहीं है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाथ से ठीक होके गए हैं, खुद बोल के गए हैं। बड़े किस्से हैं। कैंसर वाले, हम ये नहीं कहते कि हम दुआ करते हैं कि या अल्लाह जिस मरीज़ की शिफा हमारे हाथ से लिखी हो, खुदाया उसको हमारे पास भेज, और जिसकी शिफा जहाँ लिखी हो वह या अल्लाह उनको वहीं पर भेज दे, और उसके रास्ते खोल दे, उसके लिए रुकावट ख़त्म कर दे। तो हमारी ये दुआ रहती है। इंशाअल्लाह नए वजीफ़े के साथ हाजिर होऊंगा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।